Hello student, today we discuss on a new topic that is bacterial disease. हम बैक्टीरियल डिजीज को कंटिन्यू करेंगे और तो थर्ड बैक्टीरियल डिजीज आती है दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस इसे कॉमनली नोन एज टीबी. क्या बोलते हैं इसको? टीबी के नाम से भी इसको बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज कोच डिसऑर्डर. कोच डिसऑर्डर इस नाम से भी इसे कॉमनली जाना जाता है. इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, इसे कोज कौन करता है? ये बैक्टीरियल डिजीज है. इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, पॉजिटिव एजेंट होगा इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इस बैक्टीरिया के द्वारा ये कोज किया जाता है. बैक्टीरियम इसे कोज करेगा. अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है? जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो स्प्यूटम रिलीज होगा, अगर वो स्नीजिंग कर रहा है, वो कफिंग कर रहा है, या फिर वो स्प्यूटिंग यानी लार या फिर इसके थ्रू, अब इस तरह के जो भी माउथ से या नोज से जो ड्रॉपलेट निकलेंगी, उन ड्रॉपलेट के टच में अगर कोई नॉर्मल पर्सन आ जाएगा तो बैक्टीरिया ब्रीथिंग के थ्रू उस पर्सन में एंटर कर जाएंगे. तो इस मेथड को कहते हैं थ्रू स्प्यूटम. तो ट्रांसमिट थ्रू कैसे होगा? ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन थ्रू स्प्यूटम. स्प्यूटम के थ्रू फैलेगा. स्प्यूटम एंड जो ट्रांसमिशन होता है, इसके अलावा अगर देखें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट? स्प्यूटम की जगह आप एक और लिख सकते हो इसमें, और ड्रॉपलेट्स. एयर में ड्रॉपलेट्स होंगे, उसके थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं इसके? इसके लक्षण होंगे, फर्स्ट इसका मेन सिम्टम होता है लॉस इन वेट. वेट में रैपिडली लॉस होगा, रैपिड वेट लॉस. कफ होगी, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म कफ होगी. कफ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, शॉर्ट ब्रीथ, राइट? ये से कुछ सिम्टम्स होते हैं. कई बार इसमें वोमिटिंग होती है, साथ में ब्लड आता है स्प्यूटम के साथ में, ब्लड विद कफ. समटाइम में भी क्या आता है, कफ के साथ स्प्यूटम आएगा, उसके साथ ब्लड भी आता है कई बार. तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. एक्चुअली ये कोच डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है, एक डॉक्टर था कोच, उसके द्वारा स्प्रेड की गई थी. वो एक्चुअली उसके डिसऑर्डर को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था. उसने अराउंड में जितने पेशेंट उसके आए थे उन सभी के डिसऑर्डर ये स्प्रेड कर दिया था. तो इसी कारण से उसको बोला गया कोच डिसऑर्डर भी इसको कहा गया है, राइट? ये इसको ट्यूबरक्लोसिस या टीबी डिसऑर्डर से सबसे कॉमनली जानते हैं, राइट? अब नंबर 4 डिसऑर्डर जो आता है दैट्स अ कोलेरा. आप कोलेरा देखें, कोलेरा क्या होता है? नंबर 4 कोलेरा. कोलेरा जो डिसऑर्डर होता है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो होता है वाइब्रियो कोलेरी.
ये किसके द्वारा कोज किया जाता है? कोज टू एजेंट, कोज टू एजेंट होगा वाइब्रियो कोलेरी, कोलेरी बैक्टीरिया, बैक्टीरियम के द्वारा कोज किया जाएगा ये, राइट। ये स्प्रेड कैसे होगा? ये स्प्रेड होगा थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। स्प्रेड या मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिख सकते हो, या स्प्रेड थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये फैलता जनरली थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर देखो फूड और वाटर जो होता है वो माउथ के ट्रैक के साथ एंटर करेगा और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इन्फेक्टेड कर देगा इस पर्सन में, किसी पर्सन में। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसके लक्षण क्या होंगे? इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसका जो फर्स्ट सिम्टम होगा ये होगा कि इसके अंदर फ्रीक्वेंट स्टूल होगा। फ्रीक्वेंट स्टूल का मतलब होता है कि लूज मोशन होगी, दस्त लगेंगे बार बार, यानी फ्रीक्वेंट स्टूल या लूजनिंग ऑफ स्टूल इसको बोल सकते हैं। लूजनिंग ऑफ स्टूल या फ्रीक्वेंट स्टूल बोल सकते हो। एंड राइस वाटर रिलीज होगा। राइस वाटर का मतलब स्टूल के साथ में पानी रिलीज होगा। राइस वाटर विद स्टूल, इसकी मेन पहचान यही होती है राइस वाटर, यानी क्या आएगा, यानी स्टूल जब रिलीज होगा उसके साथ में एक वाइट कलर का लुब्रिकेंट आएगा, फ्लूइड वाटर आएगा। तो कोलेरा की सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और समटाइम में भी माइल्ड फीवर भी हो सकता है, हल्का फीवर भी हो सकता है इस केस में, राइट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। इसके लिए जर्नली ओआरएस देते हैं हम। जर्नली क्या प्रेफर करते हैं इसके लिए? जर्नली ओआरएस दिया जाता है ट्रीटमेंट। डॉक्टर जो होते हैं मोस्टली इसके लिए ओआरएस देते हैं, राइट। ओआरएस का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये जर्नली दिया जाता है इसके लिए, राइट। और ये क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर आयन के लेवल को बैलेंस कर देगा और पर्सन होता है कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा। अगर हम जो लास्ट डिसऑर्डर हमने पढ़ा था टीबी, उसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें, टीबी के लिए जो मैंने पीछे मेंशन नहीं किया, जो टीबी होती है यानी ट्यूबरक्लोसिस होती है, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट जो किया जाता है, यानी इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए एक वैक्सीन दी जाती है, एक वैक्सीन दी जाती है, इसका नाम था BCG, राइट। आप ये उसमें मेंशन कर सकते हो ट्यूबरक्लोसिस में कि उसके लिए कौन सी वैक्सीन यूज होती है, वो वैक्सीन होती है BCG, राइट। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन यूज होगी? BCG। क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना ये, राइट। तो ये थे कुछ बैक्टीरियल डिजीज।